हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल परफ्यूम थियरी। मैंने सेंटेडेलिक से कुछ परफ्यूम्स परचेज़ किए थे। ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया इनको लिए हुए। तो मैंने सोचा कि आज इसकी अनबॉक्सिंग कर ही देते हैं और आपके साथ अनबॉक्सिंग करते हैं। तो हम लोग देखते हैं मैंने इस बॉक्स में कौन से परफ्यूम्स लिए हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो चलिए फटाफट से करते हैं अनबॉक्सिंग। तो फर्स्ट बॉक्स में ये है जिन एंड टॉनिक। ये एम मैक्लेफ का जिन टॉनिक का एक इंस्पिरेशन है और इसके साथ एक सैम्पल मुझे मिला है मोक्षा का। तो मैंने कभी मोक्षा ट्राई नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि इसका सैम्पल भी ले लेते हैं। तो ये पहला परफ्यूम हो गया। ये वैसे 50 ml का एक बॉटल है और ये सैम्पल जो है ये 3 ml के साइज़ में आता है, 3 ml के बॉटल में आता है। तो चलिए, ये पहला बॉक्स हो गया। सेकेंड बॉक्स की तरफ आते हैं। तो ये कुछ सैम्पल्स हैं। ये है बजिंगा 33 और ये है कैलिफोर्निया एब्सोल्यूट। तो मेरे पास रेगुलर बजिंगा है, तो मैंने सोचा कि ये इनका 33 वाला भी ट्राई किया जाए। और कैलिफोर्निया सनशाइन जो है वो आफ्टरनून स्विम का क्लोन है, तो इसका मैंने सोचा कि एब्सोल्यूट वर्जन भी ट्राई करते हैं। और बजिंगा जो है ये परफ्यूम स्टी मार्ली ग्रीनली से इंस्पायर्ड है। तो इनका कहना है कि 33 ये ज़्यादा क्लोज है आई थिंक, या फिर मे बी कुछ फ्यूजन ब्लेंड रहेगा। वैसे सेंटेडेलिक जाना जाता है अपने फ्यूजन ब्लेंड के लिए। इनका फ्यूजन ब्लेंड काफ़ी मज़ेदार होता है। दोस्तों, आप ये मत समझिएगा कि ये कोई पेड प्रमोशन वाला वीडियो है या फिर ये दोनों फ्रेगरेंसेस मुझे सेंटेडेलिक ने भेजे हैं। ये दोनों वैसे मैंने खुद परचेज़ किया है, काफ़ी सोच समझ के परचेज़ किया है। और मैं सेंटेडेलिक के फ्रेगरेंसेस को अराउंड 2-2.5 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ। काफ़ी वक्त दिया है मैंने और काफ़ी टाइम से इनको ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। ऐसी बात नहीं कि मुझे कभी कोई शिकायत नहीं थी, शिकायत थी और उसको फटाफट से रिज़ॉल्व भी किया गया। मैंने सौरभ भाई जो इनके ओनर हैं उनसे मैंने डायरेक्टली कांटेक्ट किया, तो उन्होंने जो भी मुझे शिकायत आई, जैसे कि कभी कैप से शिकायत आई, कभी बॉटल से शिकायत आई, तो उन्होंने फटाफट से इशू को रिज़ॉल्व किया। तो ये मुझे अच्छी बात लगी कि ये इश्यूज़ को देखते हैं, इनको समझते हैं। कस्टमर फोकस्ड एक ब्रांड मुझे लगता है। तो काफ़ी टाइम से ऑब्ज़र्व करने के बाद आपके सामने मैं इनकी बातें कर रहा हूँ। और काफ़ी लोगों की शिकायत रहती है कि सेंटेडेलिक एक कॉस्टली ब्रांड है, तो इसकी भी बातें करते हैं। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि देखिए, आप इसको कंपेयर करते हैं मिडिल ईस्टर्न फ्रेगरेंसेस से, तो आप सोचते हैं कि जब मिडिल ईस्टर्न फ्रेगरेंसेस में हमें अच्छी क्वालिटी मिलती है तो हमें इंडियन ब्रांड महंगा क्यों लेना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, बात यहाँ पर यह है कि आपको तो सबसे पहली बात है कि मिडिल ईस्ट में आपको टैक्स नहीं लगता और इंडिया में लग्जरी ब्रांड पे 18% GST है। और अगर आप किसी भी परफ्यूम के रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करते हैं तो इसका भी आपको यहाँ पर इंडिया में आते आते जो कॉस्ट है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो जो इसका इनपुट कॉस्ट है यानी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो भी हाई रहता है और आपको ऊपर से GST भी पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो आप देखिए, और जो मिडिल ईस्ट है जिससे आप कंपेयर करते हैं वो एक टैक्स फ्री कंट्री है। तभी इंडिया के जो बड़े ब्रांड्स हैं जैसे अजमल है, रसासी है, ये दोनों इंडियन ब्रांड है। तो इंडियन ब्रांड होते हैं, लेकिन अभी ये UAE से काम करते हैं। और वो क्यों करते हैं? तो क्योंकि उनके 4 पैसे बचते हैं। तो इंडिया में अगर आप कुछ परचेज़ करेंगे तो इस वजह से आपको थोड़ी सी आपको कॉस्टिंग ज़्यादा रहती है। तो ये एक प्राइमरी रीज़न है कॉस्ट ज़्यादा रहने का। और बात ऐसी भी है, जो सेकंड पॉइंट मैं आपके पास ये रखना चाहूँगा कि जब कोई चीज़ फेमस हो जाती है तो ऑटोमेटिकली थोड़े से पैसे बढ़ जाते हैं उसके। आप जैसे देखिए कि पहले जियो जब दंदनादन 2016 में आया था तो सस्ता था, फ्री था एक तरह से। आप देखिए जियो की प्राइसेस क्या है। तो मैं वैसे इसको कंपेयर नहीं कर रहा जियो के साथ, या मैं किसको कोई लग्जरी कार के साथ। आप समझिए कि आप कोई लग्जरी कार चलाते हैं तो उसके पैसे आप ज़्यादा दे के भी खुश रहते हैं। तो बस वही चीज़ है कि अगर आपको चीज़ अच्छी लगती है तो आप उसके ज़्यादा पैसे भी देना आपको लगता है कि हाँ चलो दे देते हैं क्योंकि चीज़ अच्छी मिल रही है। तो आप इसको इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप ब्लाइंड में मत कीजिए, आप ट्राई कीजिए। सेंटेडेलिक के वेबसाइट्स पे आपको डिकेंट्स,
भी अवेलेबल हैं, तो आप डिकेंट्स उनसे लीजिए। इनका वैसे एक फ़ेसबुक ग्रुप भी है, अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, थोड़े से कम दाम में आपको वहाँ मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप फेसबुक नहीं यूज़ करते हैं तो आप ज़बरदस्ती अकाउंट बना के आप उसको लें। आप ओनर से बात कीजिए, इनके वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पर कोई भी सपोर्ट नंबर होगा उससे कांटेक्ट कीजिए और अपनी रिक्वायरमेंट बताइए, तो आपको आपकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर दी जाएगी। तो मैंने देखा है कि काफ़ी कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच है इस ब्रांड का, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो अब इसकी बातें करते हैं। और मेरे पास काफ़ी सारे सेंटेडेली के फ्रेग्रेंस है, इतने हैं कि ये पूरा टेबल भर जाएगा, तो भी कुछ कुछ बचे रह जाएंगे। तो आगे चल के मैं अपने टॉप 10 या ऐसे कुछ टॉप 5 के लिस्ट आगे चल के ले आऊँगा। एग्जैक्ट प्राइसेस आप इनके वेबसाइट से देख सकते हैं, वेबसाइट यहाँ पर मैं कहीं डाल दूँगा। तो इसको पहले ट्राई करते हैं। इसका मैंने वैसे ओरिजिनल ऑर्डर किया है सेंटोरिया से, तो आएगा तो देखेंगे ये कैसा है। ये थोड़ा सा ये जो स्प्रेयर है ये मैं कहूँगा प्रेशराइज्ड एटोमाइज़र किस्म का है। जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था बिल्कुल वैसा ही, बिल्कुल रिफ़्रेशिंग। आप देखिए जिन टॉनिक किस्म का एक काफ़ी बढ़िया ऐसा एक इमेज बनाया हुआ है। और जैसे आप जिन या फिर जिन का एक ग्लास है जिसके अंदर आप जिन फिल किए हुए हैं, तो वैसा यहाँ पर कुछ इमेज बना है और मुझे बिल्कुल वैसे ही याद दिला रहा है, मोजीतो टाइप। वाह, काफ़ी रिफ़्रेशिंग। मुझे इस तरह के परफ्यूम्स यूजुअली पसंद आते हैं। और मैं जिस पार्ट में रहता हूँ इंडिया के, वहाँ पर अभी 30 डिग्रीज़ दिन में रहता है। नॉर्थ में वैसे थोड़ी ठंड हो रही है, वैसे दिन में आप इसको नॉर्थ साइड में भी आप फ़िलहाल के लिए आप वेयर कर सकते हैं ऐसे मौसम में। और गर्मियों के लिए तो ये क्या बिल्कुल शाइन करने वाला। परफॉर्मेंस की बात मैं अभी नहीं कर सकता क्योंकि अभी मैंने इसको अनबॉक्स किया है। खुशबू काफ़ी अच्छी है, मुझे मज़ा आया, मेरे एक्सपेक्टेशन पे ये खरा उतरा। कोई अल्कोहल ब्लास्ट नहीं और मुझे कोई भी ऐसा कुछ ऑड नोट नहीं आया। ऑयल क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी इसकी, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। जिन एंड टॉनिक, इनिशियल इंप्रेशन वेरी गुड। और डोपामिन एब्सोल्यूट ऑलरेडी मैंने इसको ट्राई किया हुआ। इसका डिकेंट मेरे पास जिन एंड टॉनिक 2.0 था, उसको भी मैंने ट्राई किया। इसको मैंने, आप समझ लीजिए ये मेरा एक ब्लाइंड बाई था जो कि बिल्कुल अपने निशाने पर लगा। इसको तो मैंने ट्राई किया हुआ, लेकिन फिर भी आपको स्प्रे करके कुछ बताते हैं, याद दिलाते हैं इसकी खुशबू कैसी है। वही प्लम का नोट बिल्कुल प्रोमिनेंट। In short, Dopamine Absolute 2.0 is inspired from Bulgari Tiger with an added plum note। और मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी तरीके से बनाया गया है। अगर आपको टाइगर का डीएनए पसंद है तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अगेन मैं कहता हूँ कि आप डिकेंट को ट्राई कीजिए पहले, 3 ml 10 ml जो भी आप ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद आप फुल बॉटल परचेज़ कीजिए। तो चलिए, ये था एक अनबॉक्सिंग वीडियो सेंटेडेली के परफ्यूम्स का। आगे चल के जैसे मैंने आपको बताया कि मैं इनके टॉप 5 या फिर टॉप 10 को भी आपके सामने रखूँगा। तो मिलते हैं किसी ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।